जी तो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कह लें कि 40 साल के बाद ओलंपिक्स गेमों से आज जीतने वाले अरशद नदीम मियां चन्नू एक छोटे से कस्बे, छोटे से शहर, छोटे से गांव से एक पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले जवान के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज उन दो माओं की भी बात करेंगे जो कह लें कि पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी मां है, लेकिन उन दोनों माओं के कह लें कि तासुरात क्या है, कि पाकिस्तान और इंडिया की मोहब्बत क्या है। नाज़रीन, इन्हीं चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आमिर शहजाद साहब और चौधरी आमिर शहजाद साहब से कुछ इन चीजों के बारे में जानेंगे। व्लॉग की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त उस नौजवान की जिस नौजवान ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है, और आपको हमारे अंदर भी वो जोश, वो जज्बा नजर वक्त आता है तो उसके मुखालफीन भी बहुत से बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में, जैसा कि आपको मालूम है, हर तरह की कह लें कि जो बारी में हमारे साथ होते हैं चौधरी आमिर शहजाद साहब। क्या हाल है आमिर भाई, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है पाकिस्तान? यकीन करें, आपका जज्बा जो आपने इंट्रो दिया और ये सेम ये जज्बा जो है ना, जब अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, और उस वक्त मैंने तकरीबन 8-10 इंटरनेशनल चैनल देखे, उनके मुंह जो है फटे के फटे रह गए कि ये गांव के एक आम से बंदे ने ये क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया है। ओलंपिक्स की हिस्ट्री, मतलब 118 साल पहले का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बगैर किसी मदद के, बगैर किसी की सरा सी भी गवर्नमेंट ने ना मदद की, किसी ने भी नहीं की। इस अकेले तनहा लड़के ने अपनी जोरे बाजू से, और एक इनके कोच हैं, उन्होंने इसका साथ दिया है और दिन रात मेहनत करके अपने एक गांव में, मैं आपको बताऊं कि ये एक छोटा सा कस्बा, मियां चन्नू तो एक पूरा इलाका है, उसका एक छोटे से गांव में ये रहते हैं, और एक कच्चे छोटे से मकान में ये रहते हैं। कच्चा सा मकान है, और वहां पे ना तो कोई ग्राउंड है ना कुछ और सहूलत है। ये एक पुरानी सी एक जेवलिन लेके वो जाते थे अपने कोच के साथ, और जो उनके घर के साथ एक छोटा सा स्कूल था, उसका एक ग्राउंड था, वहां पे ये थ्रो करते थे, और थ्रो कर करके वहां पे उन्होंने अपना इब्तिदा की शुरू की। और उसके बाद आप देखें कि उस गांव से शुरू होने वाला बंदा बगैर किसी हुकूमत की मेहनत के, सहारे के, और ट्रेनिंग भी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इसने नहीं की। ये आखिरी जो 4-5 महीने है उसमें आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने, क्योंकि ओलंपिक्स पे जाने वाला, एक फाइनल में पहुंचने वाला बंदा, उसकी तो इतनी तो होती है। तो 2012 में मेरा ख्याल है कि जब मियां शहबाज शरीफ ने यूथ स्पोर्ट्स का कोई इब्तिदा की थी, तो उसमें मुझे अच्छी तरह याद है सुल्तान साहब कि बहुत सारे हमारे नौजवान खिलाड़ी उसमें उन्होंने शिरकत की, और वजीर आला, उस वक्त वजीर आला शहबाज शरीफ, उन्होंने सब के तासुरात लिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि अरशद नदीम साहब ने खड़े होकर कहा कि सर, मैं मियां चन्नू से मेरा ताल्लुक है, मैं वहां के फलां कस्बे से ताल्लुक रखता हूँ, और मेरे पास 4 गोल्ड मेडल हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं, 4 सिल्वर मेडल हैं। तो ये बातें सुन के हैरान रह गए कि ये छोटे शहबाज शरीफ साहब सुन के हैरान रह गए, बल्कि हम हैरान रह गए, क्योंकि वो मीडिया पे लाइव चल रहा था। सारी दुनिया हैरान रहेगी कि ये बंदा। अच्छा, अगर भाई शहबाज शरीफ साहब का अगर आप नाम लेते हैं तो नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो परफॉर्मेंस थी अरशद नदीम की ओलंपिक्स गेमों के हवाले से, यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इनकी जितनी भी परफॉर्मेंस थी सारी लाइव बैठ के टीवी पर उसको एंजॉय भी किया, और मुकाबिल लहराते रहे, खुश भी हुए, उठ के खड़े हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्होंने नारे भी लगाए। नदीम का भी उन्होंने बड़ा, और ये मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने देखा कि ये बंदा तनहा, ना इसका नाम पाकिस्तान में कोई जानता है, बल्कि मियां चन्नू में भी कुछ लोग ही इनका नाम जानते होंगे।
तो इसने इतने गोल्ड मेडल भी जीते हुए, इंटरनेशनल, आप यकीन करें कि इंटरनेशनल मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीते हुए थे, और पाकिस्तान को पता नहीं था। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा जी कि, और इंडिया को भी ये बताएंगे कि आप भी हमारे भाई हैं। जिस तरह दो माओ ने अपने बयान दिए हैं, नाज़रीन यकीन करें कि रात को मैंने एक बड़े सीनियर एंकर की कह लें कि गुफ्तगू सुनी, तो उन्होंने कहा कि जब ये दोनों माओ की मैंने गुफ्तगू सुनी तो मेरी आंखों में पानी आ गया। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम कहीं बाहर के मुल्क में होते हैं तो जब पाकिस्तान का नाम आता है या अजान की आवाज हमारे कान में पड़ती है ना जी, तो आंखों में आंसू से आ जाते हैं। तो नाज़रीन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो दो माओं की गुफ्तगू थी, इंडिया की मां जो है वो देखें कि वो पाकिस्तानी बच्चे को कह रही है कि नदीम भी तो हमारा ही बच्चा है, और पाकिस्तानी मां की भी देखें क्या दुआ है, वो ये कहती है कि जो इंडिया का बच्चा है वो भी तो हमारा बच्चा है। यानी कि दोनों की एक जैसी गुफ्तगू है। मैं यहां पर अगर इन दोनों माओं की गुफ्तगू देखी जाए, नाज़रीन जो घर होता है ना, घर जिस तरह के शहजाद भाई का घर है, मेरा घर है, तो हमारे जो बच्चों की कह लें कि परवरिश है ना, वो माओ ने कि ऐसी मोहब्बत कह लें कि इंडिया की मां ने दिखाई, और उसी तरह की मोहब्बत पाकिस्तान की मां की तरफ से भी आई। तो हम जानेंगे खुशी खुशी में। नाज़रीन मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूं क्योंकि है ही जज्बाती होने वाली आमिर भाई बात। इतना बड़ा हमने कह लें कि एक मार्का मारा है, और एक कह लें कि एक छोटे से कस्बे से, एक छोटे से गांव से एक ऐसा हीरो निकला है जिसने पूरी दुनिया में कह लें कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो नदीम भाई के लिए इनामात की बारिश हुई है वो क्या बताएं जरा आमिर भाई। बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा एक्साइटेड हूं मैं इस बात। इनामात की जो खुशी हो रही है वो तो अपनी जगह पे, जी जी, लेकिन सबसे पहले मैं इन दोनों अजीम माओं के बारे में एक थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जी जी, आपका राइट है, क्यों नहीं जी। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये इन्होंने जो किया है, अरशद नदीम की वालदा जो मियां चन्नू के एक छोटे से अपने गांव में बैठी हुई, घर में बैठी हुई, वो दुआएं कर रही है। जब वो जीत गया, उसका बेटा गोल्ड मेडल जीता, तो उसे एक साफी ने पूछा कि अम्मा जी ਤੁਹਾਡਾ पुत्र जित गया है गोल्ड मेडल, ते जड़ा नीरज चोपड़ा है जड़ा इंडिया का है, क्योंकि असल में ये दोनों दोस्त हैं, ये 12-13 साल से इकट्ठे आ रहे हैं और दोस्ती हो गई है इनकी। तो इनके घर में एक दूसरे को ये नाम से जानते हैं। तो नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम जो है, ये दोनों दोस्त हैं 11 साल। तो अरशद नदीम के माँ से पूछा साफी ने कि तो वो तो दूसरे नंबर पे आया है, सिल्वर मेडल जीता है। तो अरशद नदीम की माँ ने इतना जबरदस्त एक बयान दिया कि वो भी मेरा पुत्र है, वो कदी वो गोल्ड जीत जाता है, कदी मेरा पुत्र सिल्वर जीत जाता है। तो गोल्ड अगर चला गया मेरे कार ते उसे कार अगर सिल्वर चला गया तो कोई ऐसी गल नहीं, वो भी मेरा पुत्र, वो भी मेरा पुत्र। आप यकीन करें कि ये जो रवैये है ना, ये रवैये ये गोरों तक को दो माओं ने हिला के रख दिया है। वहां पे जो नीरज चोपड़ा की मां ने कहा है कि साफी ने कहा कि आपने तो मैंने आपको बताया बड़े बड़े लोग इस बयान से रो पड़े हैं। रो क्या, ये है ही जज्बाती बात है, ये खुशी के आंसू है सबके और जज्बाती हैं, क्योंकि हम कौम ही जज्बाती है। ये जो हो जाता, इन दोनों माओं ने पाकिस्तान और इंडिया की अवाम की ट्रू जो है ना वो आवाज मीडिया तक पहुंचाई है, और मीडिया मजबूर हो गया। मतलब अगर हम बात करें इन दोनों माओं की, तो उसमें नाज़रीन हमें यह मिलता है कि हमारे अंदर कोई नफरत नहीं है, हमारे अंदर भी और इंडिया के अंदर भी मोहब्बत ही मोहब्बत है। यकीन करें, मैं अभी पीछे पता नहीं, इंडिया ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और इंडिया की जो अकेले की हुकूमतें हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा दुश्मन है। यहाँ पर इन दोनों माओं के बयान ने यह हमें साबित कर दिया है पूरी दुनिया में कि हमारे अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई दुश्मनियां नहीं है। हम लोग भी, हमारे बुजुर्ग भी जब इंडिया से मुहाजिर होके आए थे तो हम भी वहां से कह लें कि जब यहाँ पर हिजरत करके आए थे तो पाकिस्तान में, तो कुछ लोग हमारे भी वहां पर रह गए थे। तो हमारा उठना बैठना पहनना खाना पीना सेम है, एक जैसा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मकसद यह है कि वहां पर भी हिंदू मजहब है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, हर तरह का मजहब वहां पर भी है। पाकिस्तान में भी यही सारा सिस्टम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है और कह लें कि मुस्लिम है। तो मसला ये है नाज़रीन कि ये जो सियासी लोगों की आपस की लड़ाई है, उन लोगों ने हमें टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो हम आमिर शहजाद भाई से ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या इनामात लाए हैं आप हमारे पाकिस्तानी हीरो के लिए, क्या क्या आपने कह लें कि पाकिस्तान में टेंशनों के बाद नहीं, टेंशनों के अंदर टेंशनें जारी हैं। अच्छा, टेंशनें जारी हैं। उसमें हमें इतनी बड़ी खुशी मिली है कि हमने
इतना प्यार हम देते हैं अपने लेजेंड को, मैं तो इसको लेजेंड कहूंगा, जी। अरशद नदीम को, ये हमारा लेजेंड है। और ये ट्रू जो फेस है ना पाकिस्तान का, ये अरशद नदीम है, जिसने अकेले मेहनत करके ये जीता। मैं कहता हूं कि इसने ये बहस चेंज कर दी है। आप देखें कि जब से अरशद नदीम ने सोने का तमगा जीता है, जो अपनी थ्रो मारी है 92.97, मतलब 93 मीटर बनती है वो थ्रो मारी है, उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया में बहस है वो खाली खुश नहीं, पूरा पाकिस्तान इसमें कह लें कि खुश है। मुझे कल रात राना सलमान साहब की सऊदीया से कॉल आई, तो उन्होंने मुझे स्पेशल ये कहा कि सुल्तान भाई आप इस पे प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने कहा सुलेमान भाई मैं स्पेशली नहीं प्रोग्राम कर रहा कि हमारा जो हीरो है, हमारा जो कौमी हीरो है, जब तक वो पाकिस्तान नहीं आता, तो वैसे तो नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम होगा मीडिया पे, सोशल मीडिया टीम पे हर कोई बंदा कह लें कि इस टाइम जो इस बंदे ने मेहनत की, अरशद की जो मेहनत है, हर शख्स, हर सियासी लीडर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे रात को मंसूर अली खान के प्रोग्राम में एक बड़ी अच्छी बात लगी। उसने ये कहा कि भाई 2 दिन पहले इस कह लें कि ओलंपिक्स गेम में जाने से पहले अरशद नदीम से मेरी मुलाकात हुई। ये कहा मंसूर अली खान ने, उसने ये कहा कि मेरी उस बंदे से मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि इसमें किस किस का हाथ है, आपकी इस तरक्की में यहां तक आपको किसने पहुंचाया। उसने ये कहा नदीम ने कि इस वक्त कह लें कि हर दूसरा बंदा क्रेडिट लेना चाह रहा है कि नदीम को हमने सपोर्ट किया, तो मुझे सपोर्ट किया मेरे कोच ने और मेरे माँ बाप की दुआओं में, बाकी तीसरे बंदे का इसमें कोई करैक्टर, कोई किरदार नहीं है। तो उसने ये कहा कि ये सारा क्रेडिट मेरे माँ बाप को और कह लें कि मेरे कोच को जाता है। जी आमिर भाई, अरशद नदीम की जो मेहनत है, मैं पहले भी बता रहा हूं कि उसकी मेहनत का उसे सिला मिला है। अल्लाह ताला किसी की दुआ जो है रायगाह नहीं जाने देता, लेकिन उसकी दुआ की कामयाबी का एक वक्त होता है। आप देखें अरशद नदीम की वालदा जो है वो दुआ करती मेरा बेटा कामयाब हो, मेरा, लेकिन जब तक पेरिस ओलंपिक्स का एक टाइम था, वो टाइम जब आया, उसका फाइनल आया, तो सबकी उस दुआएं, अरशद नदीम की माँ के साथ साथ जिन्होंने दुआएं की, उनकी दुआएं रंग लेके आई, उनकी दुआएं, और अरशद नदीम की मेहनत भी रंग लेके आई। वाकई ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसने अपने जोरे बाजू से, बगैर किसी की सपोर्ट के, किसी की सपोर्ट के, और खुद इसने मेहनत करके ये पाकिस्तान को ये एजाज दिलवाया है। आपको मैं यहाँ पे, अगर मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, मैं सिर्फ अरशद नदीम का नाम लेता, समझने वाले समझ जाएंगे कि अरशद नदीम के पीछे किसी का हाथ नहीं था, ये सारी दुनिया कह रही है। स्पेशली स्पोर्ट्स के जितने भी हमारे जो जहन है बड़े, और जितने भी तजिया निगार हैं पाकिस्तान में, वो यही कह रहे हैं कि अरशद नदीम ने तने तनहा जो है ना वो ये मुकाबला जीता है। लेकिन जब इसने मुकाबला जीता और इसने पहले इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे पाकिस्तान पे फख्र है, मैंने पाकिस्तान के लिए ये जीता है, ये पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों की दुआओं की वजह से है, और सब जो हुकूमतें हैं, बिल्कुल नाज़रीन, ये मैं आपको ये बड़ापन होता है कि जो अरशद नदीम है वो पूरे पाकिस्तान को क्रेडिट देता है, और वो ये कहते हैं जो हमारे इस वक्त के कौमी हीरो कह लें कि अरशद नदीम साहब है, वो सब पूरे मुल्क को इसलिए क्रेडिट देते हैं। वो कहते हैं पूरे मुल्क ने मेरे लिए दुआ की। और यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जो 92 यानी कि 92.9.7 की जो थ्रो थी उनकी, कह लें कि वो 118 साल रिकॉर्ड भी टूटा। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि 40 साल के बाद पाकिस्तान में कोई गोल्ड मेडल आया है। और यहां पर मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि जो उनका कह लें कि कैरियर है, जो मुस्तकबिल है, अब उसमें क्या होने जा रहा है, उसमें यह है कि जो हमारी सिंध की हुकूमत है, जो कराची की हुकूमत है, यानी कि उसने भी यहां पर एक इनामात का ऐलान किया है। हमारी पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसने भी इनामात का ऐलान किया है। ये हम सुनेंगे आमिर शहजाद साहब से। लेकिन नाज़रीन यहां पर मैं एक और बात कोट करना चाह रहा हूं कि जो कह लें कि अरशद नदीम है, अब अरशद नदीम तो कहा जाता है, लेकिन जब कहा जाता है ना पाकिस्तानी, तो नाज़रीन मैं आपको बता दूं जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फ्लां ढमका, और दुनिया पूरी में जहां जहां पर कह लें कि कोई भी कंट्री है, कोई भी मुल्क है, तो वहां पर अब यह नाम लिया जा रहा है पाकिस्तानी।
अरशद नदीम, बिल्कुल, यानी कि पाकिस्तानी अरशद नदीम। नाज़रीन, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि इंडिया में जो हमारे हिंदुस्तानी चैनल है वो कुछ नदीम भाई के साथ कह लें कि कुछ गलत भी कर रहे हैं, कुछ गलत रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल उसकी कोई परवाह नहीं है। हम आपके साथ कोई वो काम नहीं करेंगे जो आप कर रहे हैं, लेकिन हम इसको अच्छा करके दिखाएंगे और इंडिया को भी ये बताएंगे कि आप भी हमारे भाई हैं। जिस तरह दो माओ ने अपने बयान दिए हैं, नाज़रीन यकीन करें कि रात को मैंने एक बड़े सीनियर एंकर की कह लें कि गुफ्तगू सुनी, तो उन्होंने कहा कि जब ये दोनों माओ की मैंने गुफ्तगू सुनी तो मेरी आंखों में पानी आ गया। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम कहीं बाहर के मुल्क में होते हैं तो जब पाकिस्तान का नाम आता है टैक्स लगेगा, वो अब खबर आ गई है कि 6 करोड़ रुपया टैक्स जो है ना इसकी इनामी रकम पे लगेगा। शर्म की बात है, जब वो अकेला बेचारा सख्त गर्मी में एक लकड़ी की एक वो नेजा लेके, एक जैसे पंजाब, आपको एक बात बताएं, लकड़ी का एक नेजा लेके वो बेचारा अकेला मेहनत करता था। वो पिट बैठा बेचारा कि यार मुझे आलमी मियार का एक जैवलन ला दे। मैंने 4 जगह पे पाकिस्तान के लिए 4 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, 4 मैंने सिल्वर मेडल जीते हुए हैं। तो उस वक्त तो किसी ने उसको एक छोटी सी एक स्टिक नहीं लेके दी आलमी मियार की। अब वो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा करेंगी और जो उन्होंने इनामात का ऐलान किया है वो तकरीबन है 10 करोड़ रुपया पंजाब हुकूमत की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से कह लें कि इनको मिलेगा तकरीबन 5 करोड़ रुपया। तो नाज़रीन, इंडिया से भी खबर आ रही है, क्या खबर है इंडिया से आपके पास? देखिए, अभी तक जो तखमीना लगाया गया है कि हमारे कौमी हीरो अरशद नदीम को तकरीबन 40 करोड़ रुपए तक के इनामात के ऐलानात हो चुके हैं, रकम का, उसके साथ घर गाड़ियां ये अलग है। अच्छा, ये भी है इसमें? जी, वो अलग है। अच्छा, ये इनामात अनाउंस हो चुके हैं और अल्लाह करे जिन्होंने अनाउंस किया इंशाल्लाह मेरा ख्याल है मिलेंगे, क्योंकि ये दुनिया का, क्योंकि मीडिया का दौर है ना, जो नहीं देगा ना तो हम उसको कह लें कि उसके पीछे भी पड़ेंगे और हम उसको रुस्वा भी करेंगे। जिसने हमारे हीरो का ख्याल ना किया, जिसने ऐलानात किए हैं, उनको ये इनामात देने होंगे। हमारे कौमी हीरो को अरशद नदीम को ये इनामात पहुंचने चाहिए। अगर जिसने ना दिए तो हम उसके ऊपर भी लोग भी करेंगे और प्रोग्राम भी करेंगे। अरशद नदीम सुल्तान भाई, क्योंकि इस वक्त वो इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। जी जी बिल्कुल, तो ये जो इनकी जो क्या कहते हैं कि एक, आप जा रहे हैं मियां चन्नू, जा रहे हैं उनसे? मैं इंशाल्लाह जाऊंगा जी। अच्छा, इंशाल्लाह जाऊंगा। देख ले नाज़रीन, जो हमारे आमिर शहजाद साहब हैं ये कह रहे एक्सप्रेस न्यूज में होते हैं, ये भी आपको बता दूं, और ये बिल्कुल जाना चाहते हैं वहां पर। और बुरी बात है, ऑफिस ने तो इनको खर्चा देना नहीं है, अपनी पॉकेट मनी से जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा, दोनों भाई जाएंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, पूरी टीम लेकर जाएंगे नाज़रीन हम यहाँ से, और कोशिश करेंगे कि उनका जो मौकफ है, उनका जो घर है, वो भी आपको दिखा सके। और नाज़रीन, यहाँ पर कुछ बीच में ना गलत खबरें भी आ रही हैं। क्या खबरें आ रही हैं एफबीआर की जानिब के? एफबीआर से देखें जी, एक तो वो हमारा कौमी हीरो है। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ जब ये खबर सुनी कि एफबीआर ने तखमीना लगाना, वो एक कॉपी लेके बैठ गए जी कि यहाँ से सोनू भाई ने, सुल्तान साहब ने इतना ऐलान कर दिया, 1 करोड़, फलां ने इतना किया, फलां ने इतना किया, फलां ने इतना किया। ये 40 करोड़ की जो फिगर है ये एफबीआर से आई है कि इतनी है। तो उन्होंने इसके ऊपर पूरे मुकम्मल उन्होंने एक डिटेल जो है ना शाया कर दी। अगर ये हमारा टैक्स इतना बनता है, हाँ, अरशद नदीम अगर फाइलर है तो इतने % उसको जो है ना छूट मिलेगी। अगर वो फाइलर नहीं है तो 30% उसको इस पूरी अपनी इनामी रकम से हिस्सा मिलेगा। मतलब एफबीआर ने अपना हिस्सा निकाल लिया। जी जी, अपना बेचारे को मिला नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी दुख देने वाली बात करना चाहता हूँ, क्योंकि है तो खुशी का मौका, लेकिन ये शर्म दिलानी चाहिए। नहीं, ये जो आप खबर शेयर कर रहे हैं, जो खबर कोड कर रहे हैं, ये मीडिया पे चल रही है, मीडिया पे है जी, ये मीडिया पे चल रही है, ARYGO वगैरह पे चल रही है, हर तरफ आ गई है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है, तो इसी तरह पाकिस्तानी कौम भी अरशद नदीम का फखर से सर बुलंद इसलिए करेगी कि अब उसको पाकिस्तान में जो मोहब्बत नहीं मिली थी वो भी मिलेगी। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को और अपने भाई आमिर शहजाद को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।